बहुत से वीडियो मैंने सेप्टिक टैंक या वाटर टैंक के रिलेटेड बनाए हैं, जैसे पर पर्सन के अनुसार सेप्टिक टैंक की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, वे कितने सालों तक चलेगा, इन सभी के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं। लेकिन फिर भी बहुत से कमेंट आते रहते हैं कि हमारे घर में सेप्टिक टैंक या वाटर टैंक अगर हम बनवाते हैं तो हमें किस चीज़ का बनाना चाहिए। जैसे क्या हमें ईंट का जो सेप्टिक टैंक या वाटर टैंक बनाए जाते हैं वे बनाना चाहिए, या हमारे को आरसीसी का जो सेप्टिक टैंक या वाटर टैंक है वे बनाना चाहिए। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हमारे घर के लिए कौन से जो सेप्टिक टैंक या वाटर टैंक है वह सही रहेगा, और दोनों में कॉस्ट कम या ज़्यादा किस में लगेगा, दोनों में मजबूती कौन सा रहेगा, और दोनों में ज़्यादा दिनों तक कौन से चलेगा, लीकेज की समस्या दोनों में से किस में पहले आ सकता है, और ये सभी चीज़ें बहुत से बातों पे डिपेंड करेगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो सेप्टिक टैंक या वाटर टैंक से रिलेटेड जो भी सवाल आपके मन में हो सकते हैं, उन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बजट से कॉस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। ओवरऑल सबके मन में ये बात जरूर रहता है कि अगर हम सेप्टिक टैंक या वाटर टैंक बनाएंगे, ब्रिक वर्क वाली या आरसीसी वाली, तो दोनों में कॉस्ट किस में ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों, इन दोनों में जो कॉस्ट ज़्यादा आएगा वे आएगा आरसीसी वर्क वाली में, क्योंकि आरसीसी वाली जो टैंक हम बनाते हैं तो उसमें हमारे को स्टील और कंक्रीट का यूज करना पड़ता है, जिसमें कि लागत बढ़ जाता है। वहीं ब्रिक वर्क वाली में बात करें तो इसमें हम ईंट का यूज करते हैं, तो इसका जो कॉस्ट है वे आरसीसी वाली से थोड़ा कम आता है। तो ये तो हो गई लागत की बात। कॉस्ट कम या ज़्यादा मैंने आपको बता दिया, आरसीसी वाले में ज़्यादा कॉस्ट आता है। अब हम बात करते हैं मजबूती की। तो इन दोनों में मजबूत कौन सा रहेगा, मतलब ज़्यादा दिनों तक कौन सा चलेगा। तो इन दोनों में ही आरसीसी वाली जो हम टैंक बनाएंगे वे ज़्यादा दिन तक चलेगा। आगे बात करें तो इन दोनों में लीकेज की समस्या हमारे को किसमें देखने को मिल सकता है। तो वैसे तो साथियों, अगर सही तरीके से बनाया जाता है तो दोनों ही सही तरीके से अगर हम बनाते हैं तो लीकेज की समस्या नहीं आता है। लेकिन फिर भी हमारे को कई बार सेप्टिक टैंक में लीकेज की समस्या देखने को मिलता है। तो ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे जहाँ पे ये बन रहा है उस जगह की मिट्टी कैसी है और हम किस प्रकार से इसको बनवा रहे हैं। मानो अगर हम ब्रिक वर्क वाला सेप्टिक टैंक बना रहे हैं और सेटलमेंट होता है, कहीं पे मिट्टी उस जगह पे बैठ जाता है तो उसमें क्रैक्स आएंगे और उसके लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। वहीं अगर आरसीसी वाले टैंक की बात करें तो उसमें लीकेज की समस्या नहीं होता है, चाहे आपकी सॉइल जो मिट्टी है वह सेटलमेंट होता है, बैठता है, तो भी उसमें क्रैक्स नहीं आता है और वे लीकेज से बचा रहता है। तो लीकेज की बात करें तो दोनों में आरसीसी वाले बेस्ट होता है। आरसीसी वाले में लीकेज की समस्या ना के बराबर आता है। वहीं ब्रिक वर्क वाले में अगर मिट्टी सेटलमेंट होता है और क्रैक्स आते हैं, सही तरीके से काम नहीं होता है, तो उसमें लीकेज की समस्या हमारे को देखने को मिल सकता है। मेंटेनेंस की बात करें, इन दोनों में ही अगर हमारे को मेंटेनेंस करवाना पड़े तो इसमें आसान कौन सा रहेगा और मुश्किल किसमें होगा। तो मेंटेनेंस अगर हम करवाते हैं तो आरसीसी वाले जो होता है उसमें हमारे को आसान पड़ता है मेंटेनेंस कराने में। वहीं ब्रिक वर्क वाले में थोड़ा सा ये मुश्किल होता है। अगर बात करें फाइनली कंक्लूजन की कि कौन से हमारे को सेप्टिक टैंक या वाटर टैंक बनाना चाहिए जिससे कि हमारे को फ्यूचर में जो प्रॉब्लम है वे नहीं आए, तो ये सभी चीज़ें जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये डिपेंड करता है साइड के ऊपर और मिट्टी के ऊपर। अगर मानो आप जहाँ पे ये सेप्टिक टैंक या वाटर टैंक बना रहे हैं उस जगह की मिट्टी भुरभुरा है, यानी कुछ ही समय में बैठने वाला है, यानी वह सेटलमेंट होने वाला है, तो आपको ऐसी जगह पे जो सेप्टिक टैंक या वाटर टैंक बनाना है वह आरसीसी वाला बनाना है। अगर मान लो ऐसी जगह पे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हम ब्रिक वर्क वाले कराते हैं तो उसमें क्रैक्स आ सकता है। अगर मिट्टी ठोस है, बैठने की चांस नहीं है, तो आप ज़रूर ब्रिक वर्क वाले सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मिट्टी भुरभुरा है तो हमें आरसीसी वाले ही सेप्टिक टैंक बनाना है। आरसीसी जो सेप्टिक टैंक होता है, ये जो पानी का जो फ्लो होता है अगर उसमें भरता है तो उसमें जो प्रेशर बनता है उसको भी रोक सकता है और इसके वजह से उसमें क्रैक्स नहीं आते हैं। और ये भारी भी होता है, हमारे ब्रिक वर्क वाले से जो सेप्टिक टैंक होता है उससे भारी होता है आरसीसी सेप्टिक टैंक। और यही वजह है कि चाहे बात करें गांव की या शहर की, तो जितने भी वाटर टैंक बनाए जाते हैं वे सभी आरसीसी वाले ही बनाए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वे मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप जो भी कमेंट करते हैं उस पर मैं अगला वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। फिलहाल मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।